नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर कोहरे की वजह से एक भीषण हादसा हो गया। दरअसल यहां पर एक के बाद एक 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई, जिसके बाद आग लग गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। आग कैसे लगी, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे के एक चश्मदीद ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ, जब टक्कर के बाद बसों में आग लग गई। चश्मदीद ने कहा कि जब ये टक्कर हुई थी तो बस में सब सो रहे थे। बस में कई यात्री सवार थे। हादसे के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इन 7 बसों में एक रोडवेज बस और बाकी सारी स्लीपर बसें बताई जा रही हैं। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बाहर निकाला, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हम लोग जौनपुर से मंत्री जी के यहाँ से आ रहे थे दिल्ली, और रास्ते में अंधेरा बहुत छाया हुआ था, दिखाई नहीं दिया। गाड़ी जोर से आवाज की, हम लोग सब हकबका गए। गेट खोलकर जैसे निकले, पीछे से धाड़ धाड़ सब बसें सब लड़ रही थी जोर जोर से। कोहरा बहुत घना था, बहुत घना कोहरा था। आग लगी, सब लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, बस से कूद रहे थे, शीशा तोड़ रहे थे, यही सब हम लोग देखे। ये लगभग 4 साढ़े 4 बजे के बीच में जो घने कोहरे के कारण और लो विजिबिलिटी के कारण इस जगह पे 127वें मील पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें 5 बसें पूरी तरीके से जल गई हैं, 2 छोटी गाड़ियां जल गई हैं। आप देख रहे होंगे 2 बड़ी बसें और वोल्वो बसें टकरा करके टूटी हुई हैं। एक टेम्पो ट्रेवलर टूटा हुआ, 2 और गाड़ी टूटी हुई हैं, जिसमें लगभग 25 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की बॉडी हम लोगों को रिकवर हो गई है, जो असामयिक मृत्यु हुई है, और भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरीके की बसें जली हुई हैं बहुत ही बीभत्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया और हमको एसएसपी साहब को तत्काल मौके पर भेजा। पूरी टीम आई, लगभग 20 से अधिक एम्बुलेंस लगा करके जो घायल थे उन्हें अस्पताल भेजा गया। करीब 20 के आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं और अब लगभग अंतिम चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन। तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनके मृत्यु हुई है असामयिक रूप से, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए अपनी राहत राशि से देने की घोषणा की है। जो घायल हैं उनको बहुत बेहतर से बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिया, जो कराया जा रहा है। ये भी निर्देश दिए हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वाहनों की स्पीड कम की जाए और कन्वॉय बना करके इनको निकाला जाए, ताकि इस प्रकार की घटना फिर से ना हो। दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली को स्मॉग की मोटी चादर ने घेर लिया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। दिल्ली में सोमवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 498 तक पहुंचा और शाम में 427 पर रहने से हवा की क्वालिटी खतरनाक बनी रही, जिससे शहर गंभीर प्रदूषण कैटेगरी में रहा। जहरीली धुंध की मोटी परत के कारण दिल्ली के कई इलाकों में दृश्यता कम रही। कम विजिबिलिटी की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 228 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 5 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। इस बीच दिल्ली सरकार ने कहा कि बढ़ते एयर पॉल्यूशन के कारण अब नर्सरी से क्लास 5 तक के स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही क्लास अटेंड करेंगे, जिससे पहले वाला ऑप्शन खत्म हो गया है, जिसमें पेरेंट्स फिजिकल और वर्चुअल क्लास में से चुन सकते थे। पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तो कल शाम को ही आया हूँ दिल्ली। वैसे स्टडी करता हूँ, इंदौर ही पढ़ता हूँ मैं। इंदौर के मुकाबले यहाँ मेरे को ऐसा सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और गला दुख रहा है, बहुत ऐसा अटपटा लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है। तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, कुछ दिख भी नहीं रहा है। हम आए थे कल बाई कार, तो कोहरे के कारण सब कोहरा इतना हो गया है, पॉल्यूशन इतना हो गया है कि पूरा ऐसे डलनेस हो गई, कुछ दिख नहीं रहा है पूरा। हम यहाँ इंडिया गेट आए तो इंडिया गेट नहीं दिख रहा, आधे घंटे से हैं, बड़ी मुश्किल से पास में आके दिख रहा है और उससे हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही है। पंजाब में मोहाली के सोहाना में एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें एक कबड्डी प्लेयर की मौत हो गई है। बुलेरो सवार लोगों ने गोलियां चलाई। इसमें कबड्डी टूर्नामेंट को प्रमोट कर रहे खिलाड़ी राणा बलाचौरिया के सिर में गोली लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। राणा बलाचौरिया की शादी 10 दिन पहले ही हुई थी। बताया जा रहा है कि हमलावर सेल्फी लेने के बहाने खिलाड़ी के पास आए थे, इसी दौरान फायरिंग कर दी।
हमले की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने ली है और कहा है कि इसने सिद्धू मूसेवाला के कातिलों का साथ दिया था। हमने उसकी हत्या का बदला लिया है। इस मैच में सिंगर मनकीरत औलख भी आने वाले थे, लेकिन उनके आने से करीब आधे घंटे पहले ही यह हमला हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इलाके में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है। पीएम मोदी के आज जॉर्डन दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज भारत और जॉर्डन की बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। इससे पहले सोमवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने हुसैनिया पैलेस में पीएम मोदी का स्वागत किया। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन की सोच एक जैसी है। उन्होंने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए किंग अब्दुल्ला का आभार जताया। साथ ही उन्होंने उर्वरक और डिजिटल तकनीक में सहयोग बढ़ाने की बात कही। किंग अब्दुल्ला ने पीएम के दौरे के दौरान हुए समझौते और MOUs पर खुशी जताई। उन्होंने कहा है कि इन समझौतों से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा और साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे। किंग अब्दुल्ला ने कहा है कि पीएम मोदी की यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच दशकों पुरानी दोस्ती, आपसी सम्मान और सार्थक सहयोग को दिखाती है। भारत और जॉर्डन के बीच 5 अहम समझौते हुए हैं। इनमें संस्कृति, रिन्यूएबल एनर्जी, जल प्रबंधन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़े समझौते शामिल हैं। दोनों देशों ने संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी परियोजनाओं पर साथ काम करने तथा जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए समझौते किए हैं। मैक्सिको में एक छोटा प्राइवेट जेट क्रैश हो गया, जिसमें सवार 7 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। ये दुर्घटना सेंट्रल मैक्सिको के तोलुका हवाई अड्डे से 50 किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्रियल एरिया में हुई। छोटे सेना विमान ने एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश की। उसी दौरान ये विमान एक फुटबॉल ग्राउंड में उतरा और एक बिल्डिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रडार डेटा से पता चलता है कि दुर्घटना के समय विमान गो अराउंड की कोशिश कर रहा था। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।